नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ जो पर्यावरण विज्ञान से है। यह टॉपिक तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा तथा यह टॉपिक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में भी रखा गया है। देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव। इसके साथ एक और टॉपिक है जो सेम इससे जुड़ा हुआ है, धरती का बढ़ता तापक्रम, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। पहले हम लोग ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रीन हाउस होता क्या है? ग्रीन हाउस जो शब्द आया, ये ऐसी इमारत जहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं। ठंडे स्थानों पर पौधे के उगाने के लिए शीशे का एक घर बनाया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से मॉइस्चर और तापमान को मेंटेन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें हम, तो जो धूप में बंद गाड़ियाँ रहती हैं जैसे कार, तो देखेंगे कि वहाँ कार के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से ज़्यादा हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है, कारण क्या है? कारण ग्रीन हाउस गैस के कारण, ग्रीन हाउस गैस का जो मुख्य कारण होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कुछ अन्य गैसें हैं जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O तथा ओजोन। इसके अलावा वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ग्रीन हाउस जो गैसीय प्रभाव होते हैं ये नेचुरल तरीके से चलता रहता है, लेकिन इस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ये जो सामान्य मात्रा है उससे ज़्यादा हो गया है। अब होता क्या है, जो सूरज से लाइट आती है, लाइट के साथ साथ तमाम तरह की अदृश्य किरणें निकलती हैं। जो एक किरण है इंफ्रारेड किरण, ये धरती के बढ़ते तापक्रम के लिए जिम्मेदार होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर होता है ओजोन लेयर के पास में होता है, जो कि क्षोभ मंडल में पाया जाता है। सूरज से आने वाली इंफ्रारेड किरणें, ये किरण आती है पृथ्वी से टकरा करके वापस जब जाती है तो कुछ मात्रा एनवायरनमेंट में नहीं जा पाती है और टकरा करके वापस पृथ्वी पर आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का जो सामान्य तापमान होता है वो थोड़ी मात्रा में बढ़ जाता है। पृथ्वी का सामान्य तापमान देखा गया है 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो तापमान वृद्धि लगभग वर्तमान समय में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। यदि ये बढ़ करके 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। अब इसके ग्रीन हाउस गैसीय का प्रभाव होता क्या है? ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव क्या होंगे, पहले जान लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाले देश कौन कौन से हैं? जो कि 3 देश हैं जो कि ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित कर रहे हैं। पहला तो है चीन, ये 30% उत्सर्जित करता है। इसके बाद अमेरिका आता है, अमेरिका लगभग 15% मात्रा उत्सर्जित कर रहा है। इसके बाद आता है भारत लगभग 6 से 7% ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के स्रोत क्या क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के जो मुख्य स्रोत हैं ये औद्योगिकीकरण की वजह से है, और दूसरा है ये ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ी मोटर इत्यादि चीज़ें हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से जो प्रभाव पड़ रहा है, इस जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जलवायु में परिवर्तन का तात्पर्य है कि जैसे बारिश का सीजन में कम बारिश होना,
जहाँ पर सूखा है, रेगिस्तान है, वहाँ पर बारिश होना। तो इस तरह से जो मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं। तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि का तात्पर्य है कि जो सामान्य तापमान है उसमें कुछ मात्रा में बढ़ोतरी हो जा रही है। जो तापमान में अगर वृद्धि हो रही है तो इससे बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं आ रही हैं। तापमान के वृद्धि से या ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर जो कि पर्वतों पहाड़ों के चोटियों पर जमे हुए बर्फ हैं, वो सामान्य ताप जो अधिक हो जा रहा है तो इससे वो पिघल रहे हैं। पिघलने से जो समुद्र का लेवल है, वो तल है, वो बढ़ जा रहा है। समुद्र के तल के बढ़ने से तमाम तरह के जो जीव जंतु हैं वो भी विलुप्ति के कगार पर आ जा रहे हैं। और जो लैंड है, समुद्र के किनारे की जो ज़मीनें हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही हैं। तो ग्रीन हाउस गैस पर एक बार फिर देख लेते हैं, पुनः रिवीजन करके लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं ये पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसमें ऑप्शन में अगर एक रहता है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को टिक करते हैं। यदि ऑप्शन में 3 दे दिया गया है, इसमें से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन दे दिया गया है, तो आप लोग इस बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पर तब होगा ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। यदि कोई एक देता है तो उसमें आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को आंसर करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़ें ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के